Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Today, the chapter we will discuss is Beyond Space. In this chapter, we will discuss how the universe has been created. Students, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे ये दुनिया कैसे वजूद में आई। हर चीज़ इस दुनिया में मैटर एंड एनर्जी से मिलकर बनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्टार्स, गैलेक्सीज, सन एंड मून शामिल हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से फासले पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बनाया है जिसमें कोई कमी पेशी नहीं है। बहुत से साइंसदान थे जिन्होंने ये स्टडी की और कोशिश की ये दुनिया कैसे वजूद में आई। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई जिनमें से आज एक थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। Big Bang Theory. In 1927, a Belgian priest, George Lemaitre, proposed a Big Bang Theory. Students, 1927 में एक बेल्जियन प्रीस्ट था, साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉर्ज लेमेट्री था। उसने बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। बिग बैंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्सप्लोजन एंड बर्स्टिंग। एक्सप्लोजन का मतलब है किसी चीज़ का तबाह हो जाना। Then, what is Big Bang Theory? It is a theory that tells us the universe originated 13 billion years ago from the dense compact ball of matter and energy after explosion. Students, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि 13 बिलियन ईयर्स अगो मैटर एंड एनर्जी की एक बॉल थी जिसकी एक्सप्लोजन के बाद ये दुनिया वजूद में आ गई। This theory explains the earliest moments after the start of creation of universe. Students, ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि क्या क्या स्टेप्स थे जो कि शामिल थे इस दुनिया के वजूद में आने में। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बिग बैंग थ्योरी से पहले ये कहा जाता था कि यूनिवर्स जो है वो मैटर एंड एनर्जी की एक बॉल है। जैसे ही मैटर एंड एनर्जी की बॉल की एक्सप्लोजन हुई, बर्स्टिंग हो गई, हमारे पास क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन हुई। क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। देन क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन किया एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की फॉर्मेशन की। देन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ने आपस में मर्ज हुए एंड एटम बन गया। फर्स्ट टू एटम्स जो कि सबसे पहले बने थे उनका नाम था हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस की शक्ल में स्पेस में पाए जाते थे। इन गैसेस ने आपस में कंबाइन किया एंड एलिमेंट्स की फॉर्मेशन हो गई। फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स जो थे वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे। एज यू कैन सी इन दिस टेबल, C इज़ द symbol of the carbon, H is the symbol of the hydrogen and O is the symbol of the oxygen. Then these elements combine and stars and galaxies are formed. After the formation of the stars and galaxies, solar system has been created. As you can see in these pictures students, first picture जो है वो हमें ये बताती है कि जो मैटर था उसकी एक्सप्लोजन हुई। एक्सप्लोजन के बाद एटम की फॉर्मेशन हुई, एटम्स एंड एलिमेंट्स बने। एटम्स एंड एलिमेंट्स ने आपस में कंबाइन किया, हमारे पास स्टार्स एंड गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हो गई और एंड पे हमारे पास हमारा सोलर सिस्टम एंड अर्थ की फॉर्मेशन हुई। नाउ द स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ रिव्यू ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। हमने ये डिस्कस किया कि 13 हमारी जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स साल पुरानी है। सबसे पहले मैटर जो है वो तबाह हुआ और हमारे पास उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने जिनका नाम था क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ने आपस में कंबाइन किया और एटम बना दिया। एटम्स जो थे उन्होंने आपस में कंबाइन किया एंड स्टार्स एंड गैलेक्सीज बन गई। देन एट द एंड हमारे पास सोलर सिस्टम एंड अर्थ की फॉर्मेशन हुई। So students, this is the end of the Big Bang Theory. I hope you all will be understand. Take care students. Allah Hafiz. Thank you.